लगन लगा, तू धुन में चल, तू जतन बढ़ा, तू सपने बुन, सपने यूं ही नहीं फलते, कुछ कर जा कुछ करने वाले, बैठ के हाथ नहीं मलते। बादल से पानी खींच जरा, सूरज से धरती सींच जरा, बहते पानी को रोक कहीं, सागर से पानी सोख जरा। जिन्हें काल जयी बनना है यहाँ, वे जीने मरने से नहीं डरते। सेंध लगा तूफानों में, आखेट बना आसमानों का, समीट जरा सागर को तू, एक शिखर बना अरमानों का। जो धूप में चलना सीख गए, रेत में उनके पांव नहीं चलते। ये चांद सितारे वर्षों से मुझे रोज यही समझाते हैं, प्रेम में सबके साथ चला, सब मेरे साथ नहीं चलते। कुछ कर जा कुछ करने वाले, बैठ के हाथ नहीं मलते। जी हाँ, ये चंद लाइनें थीं 2015 IAS टॉपर ईरा सिंगल की सफलता और परिश्रम के लिए। हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास शो में, जिसमें आज हम बात करेंगे IAS टॉपर ईरा सिंगल से और रूबरू कराएंगे आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों से। तो चलिए करते हैं अपने इस शो की शुरुआत। IAS UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। जी हाँ, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रतिष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर वर्ष लाखों विद्यार्थी IAS ऑफिसर बनने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यानी कि UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा देते हैं, लेकिन मुश्किल से 0.025% विद्यार्थी ही IAS ऑफिसर बन पाते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की फाइनल सक्सेस रेट सामान्यतः 0.30% के करीब होती है, जिसमें से भी सबसे प्रतिष्ठित इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की सक्सेस रेट सामान्यतः 0.025% से भी कम होती है। लेकिन किसी ने खूब कहा है, कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। जी हाँ, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वे मुश्किलों से डरते नहीं और सफलता उनके कदम चूमती है। ऐसा ही कुछ इस बार देखने को मिला जब UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2014 के नतीजे आए। इस बार नतीजे खास रहे क्योंकि पहले 4 स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी और उसमें से भी पहले स्थान पर एक ऐसी लड़की सफल हुई जो शारीरिक रूप से थोड़ी असक्षम है। जी हाँ, इस परीक्षा में जिस लड़की ने टॉप किया वो थी ईरा सिंगल और ईरा ने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में सर्वोच्च स्थान हासिल कर यह साबित कर दिया कि उनकी मेहनत और बुलंद हौसलों के आगे विकलांगता भी बहुत कमजोर है। आपको बता दें कि ईरा का ये सफर इतना कांटो भरा रहा, ईरा सिंगल को अपनी विकलांगता के कारण कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे तो ईरा सिंगल ने 2010 में भी सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी और वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS पद पर नियुक्ति की हकदार भी थी, लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण डिपार्टमेंट ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT में अपनी शिकायत दर्ज कराई और ईरा के परिश्रम और सच्ची लगन के चलते कैट का फैसला ईरा सिंगल के पक्ष में आया और उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज IRS पर नियुक्त किया गया। लेकिन इसके बावजूद कई मुसीबतों का सामना करते हुए ईरा ने अपना प्रयास जारी रखा और फिर से सिविल सेवा परीक्षा दी। 2014 सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप कर फिर से यह साबित कर दिया कि भले ही वे शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो बेहद शक्तिशाली हैं। हम आपको बता दें कि ईरा सिंगल महिलाओं, बच्चों और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहती हैं। तो आइए हम रेडियो एमिटी 107.8 FM पर बात करते हैं IAS टॉपर ईरा सिंगल से। ईरा जी, सबसे पहले तो आपको रेडियो एमिटी 107.8 FM की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ईरा जी, सबसे पहला प्रश्न जो अब तक आपके लिए आम हो गया होगा, कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? मुझे शायद सबसे ज्यादा तो एक रिलीफ लग रहा है कि ये पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और उसके अलावा बस इतना ही है कि चलो अब अगला स्टेप करते हैं, अगली चीज पे जाते हैं, अब आगे क्या करना है उसके बारे में देखते हैं। तो खुशी तो है ही कि पास हो गया है, बट मेरे ख्याल से रिलीफ उससे ऊपर है और मैं नेक्स्ट स्टेप्स की प्लानिंग कर रही हूँ अब ज्यादा। तो जी, ऑल द बेस्ट उसके लिए। ईरा जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि ये सबसे जो आपको जानकारी मिली कि आपने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप किया है, सबसे पहले आपको ये खबर किसने दी? कैसे, इंटरनेट के थ्रू या कोई मित्र था या कोई सगे संबंधी था? नहीं, एक्चुअली मैं कैंपस में थी हैदराबाद में जी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज की जी। तो वहाँ पे बाकी सबका भी रिजल्ट आना ही था, सभी लोग वेट कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि काफी लोगों ने दिया था पेपर जी। तो मेरी फ्रेंड ने रिजल्ट देखा और वो, मेरे पास इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे, बट बाकी उनका चला था, तो मेरी फ्रेंड ने रिजल्ट देखा और उसने आके बताया। एंड इनफैक्ट मुझे भी नहीं, वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो कैंपस पे चिल्ला के घूमने लगी अपने रूम से बाहर आके। तो फिर मैंने सुना कि कुछ ऐसा बोल रहा है कोई,
तो मुझे ऐसे पता चला कि फिर भी मैंने सोचा कि पता नहीं मेरी क्या बोलना चाह रही है, कि शायद मैं फर्स्ट 4-5 में हूँ या कुछ, मतलब फर्स्ट 10 में, क्योंकि रैंक 1 तो मैंने एक्सेप्ट नहीं, मतलब कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मुझे थोड़ा समझ भी नहीं आया कि क्या बोल रही है वो। बट फिर क्योंकि फोटो वोटो आई थी तो मैंने दो 3 बार चेक करने को बोला लोगों को, तो सबने कहा नहीं तू ही है। अच्छा ईरा जी, जब आपने ये जानकारी सबसे पहले आपने किसको दी? आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करी कि आपने टॉप किया है, या आपने अपने घर वालों के साथ शेयर किया? आपने सबसे पहले मैंने सिर्फ पापा को फोन किया जी। और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला किसी और से बात करने का जी। तो मैं अपनी तरफ से तो ये जानकारी शायद सिवाय पापा को किसी और को दे ही नहीं पाई हूँ आज भी। तो फादर का आपके रिएक्शन क्या था सबसे पहले? मैंने सिर्फ ये बोला, पापा शायद पापा रिजल्ट आ गया और शायद मैंने टॉप किया, सिर्फ इतनी बात हुई। और उसके बाद पापा ने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, और उन्होंने फोन रख दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि वो रिजल्ट खोल के देखेंगे खुद। और उसके बाद से मेरी उनसे 3 दिन तक कोई बात नहीं हो पाई। अच्छा ईरा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कैसा रहा आपका ये सफर? ढेरों मुश्किलों का आपने सामना किया। एक्चुअली मैं कभी अपनी एफर्ट का ये नहीं मानती कि रिजल्ट नहीं आया तो कुछ खराब है या वो, मतलब मैं पास तो हो रही थी बट जो मैं चाहती थी वो नहीं था। तो मैं एक्चुअली अपनी गलती ढूंढ पाती हूँ बहुत आसानी से। मैं जहाँ मैंने कुछ कमी छोड़ी है वो मैं देख पाती हूँ। तो मैं बस ऐसे ही वो देखती थी कि ठीक है तुमने ये नहीं किया इस बार, तो इसलिए तुम्हारे नंबर नहीं आए। तो मतलब मुझे डीमोटिवेट होने के लिए कोई रीजन नहीं मिलता है कभी भी। अच्छा ईरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहले इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस से, फिर एमबीए फाइनेंस से, फिर आपने कुछ प्राइवेट कंपनीज में काम भी किया शायद, तो आपकी रुचि सिविल सर्विसेज में कैसे बढ़ी? एक्चुअली सिविल सर्विसेज मुझे बचपन से करना था। मुझे याद नहीं कब, बट मेरे ख्याल से कभी तो लाइफ में बहुत छोटे में मैंने ये सोचा था कि डॉक्टर बनने से और गवर्नमेंट आप IAS वगैरह बनने से ही आप देश की सेवा कर पाते हैं। मिलिट्री तो कभी लड़की थी तो ये तो मिलिट्री का तो ध्यान नहीं आया, बट उसके मतलब मेरे को ये लगता था कि यही 2 चीजों से आप देश सेवा कर सकते हो एंड सोसाइटी की सेवा कर सकते हो। तो करना तो मुझे बचपन से था। इंजीनियरिंग इसलिए करी क्योंकि पापा ने डॉक्टर नहीं बनने दिया, और MBA इसलिए किया कि सिविल्स में कोई गारंटी नहीं होती है जी। इस बार जैसे 4.5 लोगों ने दिया है पेपर, पर रिजल्ट में अनफॉर्चुनेटली 1300 ही आ पाते हैं जी। तो इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, तो मैंने इसलिए वो किया था कि ठीक है अगर वो नहीं किया तो एटलीस्ट एक अच्छी चीज जिसे मैं एंजॉय करूंगी वो तो कर दूं। अच्छा ईरा जी, हर किसी इंसान की जिंदगी में एक इंस्पिरेशन होती है, एक आइडल होता है जो अच्छे और बुरे वक्त में आपका साथ देता है और आपको सही गलत में फर्क बताता है। तो आपके जीवन में वो इंस्पिरेशन या वो आइडल कौन थे? ऐसे मेरी कोई इंस्पिरेशन और वो नहीं थे। मैं हर किसी से जिसके बारे में भी कभी सुनती हूँ कुछ अच्छा ढूंढ लेती हूँ। तो एक पर्टिकुलर कोई इंस्पिरेशन और आइडल नहीं थे। और शायद डीमोटिवेट होना और डिप्रेस होना तो मैंने कभी देखा ही, मतलब सोचा ही नहीं कभी उस बारे में। कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं मुझे ज्यादा। तो शायद मुझे कभी इस तरह से किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में सोच के आगे बढ़ने की स्ट्रांग है। हाँ, तो बस इसलिए कोई एक आइडल नहीं है, पर मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो फेमस पर्सनालिटीज हों चाहे मेरे आसपास के लोग हों। उनमें से किसी एक का नाम बताइए जरा, आप हम जानना चाहेंगे। नहीं, एक ऐसे कोई भी नहीं है। आज के इस दौर में नौजवानों के पास खुद के लिए समय नहीं है और पेशेंस की बहुत कमी है, तो आप रेडियो एमिटी के माध्यम से ऐसी युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं काफी पेशेंट हूँ। मैं बहुत वेट कर सकती हूँ किसी चीज के लिए, क्योंकि मेनली मैं ये नहीं सोचती कि आई एम एंटाइटल्ड टू समथिंग। मैं ये नहीं सोचती कि मुझे मिलना ही मिलना चाहिए जी। मुझे हमेशा लगता है कि बहुत लोग होंगे जो सब डिजर्विंग होंगे, तो जरूरी नहीं है कि तुम मतलब तुम्हें क्यों अभी मिले और बाकियों को क्यों ना मिले कोई चीज, उसका कोई रीजन नहीं मुझे लगता। तो मैं काफी पेशेंट हूँ। मैं यही कहूंगी लोगों से कि आप अपनी तरफ से एफर्ट करिए। रिजल्ट नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप एफर्ट तो करते रहिए एंड कभी ना कभी आएगा। अगर आप वेट नहीं कर पाएंगे तो ही आप डिप्रेस होंगे एंड तो ही आप डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं। और मैं अपनी तरफ से कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाती हूँ किसी चीज की, इसलिए मैं पॉजिटिव रह पाती हूँ। और जाते जाते आपका एक पसंदीदा गाना जो हम रेडियो एमिटी पर आपके लिए बजाएं। मुझे रॉय का सूरज डूबा है। तो चलिए सुनते हैं ईरा जी का ये पसंदीदा गाना जो कि है रॉय मूवी से, सूरज डूबा है। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों,
खुद की भी सुन ले कभी, मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, दम तुम भुला दो सारे संसार के। Ask me for anything, I can give you everything. रास्ते भुला दो सारे घर बार के। Ask me for anything, I can give you everything. दम तुम भुला दो सारे संसार के। अता पता रहे ना किसी का हमें, यही कहे ये पल जिंदगी का हमें। अता पता रहे ना किसी का, यही कहे ये पल जिंदगी का, के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी समा। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, दम तुम भुला दो सारे संसार के। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। चले नहीं उड़े आसमां पे अभी, पता न हो है जाना कहाँ पे अभी। चले नहीं उड़े आसमां पे, पता न हो है जाना कहाँ पे, कि बेमंजिले हो सब रास्ते, दुनिया से हो जरा फासले, कुछ खुद से भी हो दूरियां। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, दम तुम भुला दो सारे संसार के। Ask me for anything, I can give you everything. Ask me for anything, I can give you everything. रेडियो एमिटी के माध्यम से कोई संदेश आप जो देना चाहते ओके, हैं? मैं सब लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन एंड थोड़ा सा ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन शायद अगर हम सब कर पाएं तो हमारा देश और ये सोसाइटी बहुत अच्छी बन जाएगी। जी। दूसरों को हर चीज में ब्लेम देने से और दूसरों की कमी निकालने की जगह अगर हम कभी कभार ऑनेस्टली अपनी कमियां और अपनी सिचुएशन अपने आप के बारे में ऑनेस्टली देख पाएं जी। तो शायद हम ज्यादा हैप्पी रह पाएंगे और हम सब ज्यादा अच्छे इंसान बन पाएंगे। मतलब औरों की खुशी में फिर- अपनी खुशी ढूंढना, किसी की कमियां ना निकालना। नहीं, अपनी खुशी नहीं, जी। अपनी गलतियों को देख पाना, हमेशा सिचुएशन और दूसरे लोगों को ब्लेम करने की जगह जी। कि वहाँ पे ये खराबी थी और वहाँ ये हुआ और इसमें ये था गलत, उसकी जगह अपने एक्शंस को एनालाइज करना कि मैंने ऐसा किया और मैंने ऐसा क्यों किया और क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हम सब ऐसा देख पाते तो शायद ये दुनिया ज्यादा बेटर बन जाएगी और शायद हमारी सोसाइटी एक
ज्यादा हैप्पी और एक ज्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन पाएगी। बिल्कुल, आशा करते हैं आपका संदेश रेडियो एमिटी के माध्यम से सब लिसनर्स हमारे सुने और आपकी जो ये बात आपने कही है इस पर अमल करें। इरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त रेडियो एमिटी 107.8 FM को दिया। एक बार फिर से रेडियो एमिटी 107.8 FM की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो अब तक आप सुन रहे थे रेडियो एमिटी 107.8 FM पर हमारा एक खास कार्यक्रम, जिसमें हमने बात की IAS टॉपर इरा सिंघल जी से। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioamity@amity.edu। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-458-6844। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत और सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM।